व्यापारियों पर लगातार हो रहे उत्पीड़न को लेकर सवर्णकार समाज लगातार मांगे कर रहा है। इसको लेकर के आज इन्होंने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया, शहनाई और तबला लेकर। हम इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं आज क्या कुछ मांगे करे थे। आपने एक अनोखा विरोध आज पे जताया है। देखिए, लगातार शिव के परम भक्त संत नरहरि महाराज के लिए हम सबने स्मृति द्वार का एक मांग किया था, जो कि दिसंबर माह से भारत सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक और शासन के एक मंत्री के माध्यम भी शासन को अवगत कराने का काम किया गया था। लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए कि जहां पर धार्मिक मूल्यों को लेकर वर्तमान सरकार इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, वहीं दूसरी तरफ हमारे संत को स्थान देने का काम नहीं किया जा रहा। तो ठीक उसी क्रम में आज जिला मुख्यालय पर शहनाई और तबले के माध्यम से, जो कि गूंगी और बहरी और सोई हुई सरकार को जगाने के लिए शहनाई बजाकर तबला बजाकर अपना ज्ञापन दिया गया और मांग भी किया गया। यदि हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश स्तर पर एक संत नरहरि ईंटे का मुहिम चलाकर एक एक ईंटा जोड़ने का काम किया जाएगा। और लखनऊ विधानसभा आने वाले महीने में लखनऊ विधानसभा पे पैदल मार्च करने का भी काम किया जाएगा। और समय समय पर जो लगातार इतना आक्रोश क्यों अचानक से लगातार आप मांगे कर रहे हैं, अभी तक सरकार सुन नहीं रही आपकी? जी देखिए, पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर बड़े स्तर पर व्यापारियों के साथ लूट, हत्या, डकैती, टप्पेबाजी बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। अभी आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में 27 किलो चांदी की लूट हुई थी और आपने देखा प्रशासन की कार्रवाई। 11 शासन ने तो आश्वासन दिया है कि 4 किलो मिला वैसे और मिल जाएगा। मैडम, आप मुझे ये बताइए कि 1 मंथ से ऊपर हो गए, वाराणसी पुलिस जहाँ टेक्नोलॉजी के साथ काम करती हो, इतनी बड़ी टीम है, जोन वाइज बांटा गया, फिर भी पुलिस धरातल पर एक्टिविटी नहीं दिखा रही है। आखिर क्यों? प्रभावी कदम कब उठाएंगे? और प्रदेश सरकार को इसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप करना चाहिए और एक जांच कमेटी बैठाकर इसमें पूरी मामले को पारदर्शिता के साथ समाज के सामने लाना चाहिए। तब जाकर हम लोग इस चीज को मानेंगे कि सरकार हमारी चीजों को सुन रही। लेकिन आप इतना देखिए कि लंबे समय से सेंट्रल से लेकर राज्य सरकार तक हम लोगों को अनदेखा किया जा रहा, हमारी मांगों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही। हम लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो चुके हैं, हमें मारा जा रहा है, हमें लूटा जा रहा है, हमारे व्यापारियों के साथ अन्याय नहीं मिल रहा। ऐसे तमाम चीजें हैं, उन्हीं मांगों को लेकर आज जिलाधिकारी के सामने ज्ञापन। सरकार तो कहती है कि हम व्यापारियों के साथ हैं। सरकार व्यापारियों के साथ है तो फिर हमारे साथ क्यों नहीं है? हमारे साथ भी तो होना चाहिए। हमारे लोगों के साथ तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो सरकार क्यों सोई है? तमाम आरोप लगते हैं कि केवल व्यापारियों का फायदा कराने वाली सरकार है, ये है वो है, तमाम तरह की बातें उठती हैं, लेकिन अब व्यापारी असंतुष्ट हैं। देखिए, यहाँ पे जो बातें उठ रही हैं कि व्यापारियों को फायदा कराने वाली सरकार है, तो हम लोग छोटे व्यापारी हैं। यहाँ पे सरकार छोटे व्यापारियों को नहीं सुन रही है। यहाँ पे अडानी अंबानी जैसे बड़े व्यापारियों को देखा जा रहा है, उनकी मांगे पूरी की जा रही है, उनके लोन को माफ किया जा रहा है, तरह तरह की चीजें उनके साथ उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। तो सरकार क्यों ऐसा कर रही है? और हम छोटे व्यापारी तो क्या हम कीड़े मकोड़े हैं? हम क्या इंसान नहीं है? हम क्या व्यापारी नहीं है? हमारी मांगे क्यों नहीं सुनी जा रही हैं? हम लोग कब तक डीएम ऑफिस जाएंगे? कब तक हम लोग कहाँ हम हमारे लोग जा रहे हैं, अपनी विज्ञप्ति दे रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, क्यों नहीं सुना जा रहा है? सुनना लगातार आप लोग मांगे कर रहे हैं, आप लोगों को बताया जा रहा है कि ज्ञापन देने बार बार आना पड़े, तो कारोबार पर भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा होगा। कारोबार पे तो पूरा असर पड़ा, लेकिन सरकार को समझनी चाहिए ना कि व्यापारी बार बार ज्ञापन देगा कि अपना व्यापार करेगा। जिस चीज के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं, जिस चीज के लिए हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, उसको सुन ले। छोटी सी बात है, हम लोग को सुरक्षा बढ़ा दे। हम लोग का जो संत नरहरि जी का स्मृति द्वार बनना था, उसको बना दे। हम लोग और क्या चाहिए सरकार से? सरकार से कोई रकम थोड़ी ना मांग रहे हम लोग, या सरकार से बहुत बड़ी कोई चीज आपसे कुछ करवाने के लिए काम थोड़ी ना करवा रहे। छोटी सी दो मांग है, एक सुरक्षा बढ़ा दीजिए। हम लोग प्रशासनिक की जो हम लोग सड़कार समाज सुना रहे, हम लोग दुकान खोल के बैठे, वहां पे लोग सुरक्षा रहे, तो कोई ऐसा गतिविधियां ना, गलत चीज। टेक्नोलॉजी में इतनी टाइट है, हर जगह सीसीटीवी कैमरा, लेकिन अपराधी पकड़ने में लोग को महीने भर लग जाता है। हम लोग क्या करें? लोग से बड़े पैमाने पर चूक हो रही है सरकार। जाहिर सी बात है, आप देख रही है हर तरफ सीसीटीवी कैमरा, टेक्नोलॉजी लोग का टाइट है। अब अपराधी पकड़ने में इतना समय, सोशल मीडिया कोई घटना हो जाएगा, सोशल मीडिया तुरंत पकड़ लेगा, इतनी टेक्नोलॉजी, लेकिन ये पकड़ नहीं पा रहे जो बाहर से आके गुंडे लूट कर रहे हैं। पहले तो होता था कि मतलब सुड़िया पे, गेट पे और गोविंदपुरा मोड़ पे पुलिस अधिकारी बैठे हुए होते थे हम लोग के कारोबार की सुरक्षा के लिए। लेकिन आज की डेट में आप सुड़िया चले जाइए, ठठेरी बाजार चले जाइए, मचरहट्टा फाटक चले जाइए, रेशमकटरा चले जाइए, गोविंदपुरा चले जाइए, आप कहीं भी जाकर के व्यापार, जो हमारे समाज से रिलेटेड व्यापारी है वहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, दुकान सराफा कारोबारी है, आप वहाँ जाके देख सकती हैं कि आपको एक भी पुलिसकर्मी वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो जब पुलिसकर्मी हम लोग को सुरक्षा ही नहीं दी जाएगी तो टप्पेबाजी तो होनी ही है, वो तो लाजमी है कि होगा। तो आपको पुलिस से अलग सिक्योरिटी भी चाहिए? बिल्कुल चाहिए भाई। हम लोग भी मतलब
आपको हम लोगों ने चुना, क्यों चुना है? जबकि आपका क्षेत्र तो उधर तरफ है जिधर काशी विश्वनाथ द्वार भी है, उसके बावजूद भी सुरक्षा नहीं मिल पा रही। बिल्कुल नहीं मिल पा रही सुरक्षा। उधर तो पुलिस करती रहती, पैडल मार्च करती। सुरक्षा जो है केवल मणिकर्णिका गेट के नीचे, आप जाके देख सकती हैं, आप पत्रकार हैं, आपको मालूम होगा कि मणिकर्णिका गेट के नीचे पुलिसकर्मी बैठे रहते हैं। वैसे ही हमारे जो मंडी है, हमारी सराफा मंडी है, उसमें भी सुरक्षा व्यवस्था हमको चाहिए और हमारे लोगों को लाइसेंस चाहिए, शस्त्र लाइसेंस हमको मुहैया कराए सरकार, जिससे कि अगर कभी इन केस ऐसा हो जाए, भगवान न खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए, अगर ऐसा होता है कि हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है तो हमारे पास लाइसेंस रहेगा, हमारे पास शस्त्र रहेगा, तो हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल पुरुष ही व्यापार कर रहा है, कारोबार कर रहा है। आज की डेट में महिलाएं भी सराफा का कारोबार कर रही हैं, तो उनको भी तो सुरक्षा चाहिए। आप महिला की सुरक्षा की बात करते हैं तो महिला की सुरक्षा के लिए, हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए हमको शस्त्र लाइसेंस देने का आप काम करिए। मतलब आप लोग लाइसेंस शस्त्र की मांग कर रही हैं सरकार से? बिल्कुल, हमारे कई मांगे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पर मांगे कर रहे हैं, इनके लंबे समय से ये लोग मांगे कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका कहना है कि ये लोग को कारोबार अपना छोड़ करके लगातार डीएम ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं और प्रशासन जो है इनको सुरक्षा भी नहीं दे पा रही है। इसकी तमाम मांगों को लेकर ये लोग यहाँ पर मांगे कर रहे हैं। द वॉइस इंडिया के लिए मैं तनिष्क।